फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 7 से 21 तक। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबस तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनः निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की और अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए।
भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहे। अनुवाक्य सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सब लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया और न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 11 तक। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 से हैं। पद संख्याएं 7 से 11 तक। इसके पहले कुछ यहूदी विश्वासी जो यीशु में विश्वास कर बपतिस्मा ले चुके थे, उनका मानना था कि गैर यहूदी लोग पहले खतना कराए और यहूदी के समान बनकर फिर ईसाई जीवन, क्रिस्तीय जीवन शुरू करे, तभी मुक्ति मिलेगी। और कुछ लोग इसी विचार को लेकर अंताकिया पहुँचे, जहाँ यहूदी भक्त थे, गैर यहूदी भक्त थे। पौलुस और बरनबास ने उसका विरोध किया। अंतिम में यरूशलेम में सब शिष्य लोग, प्रेरित लोग सब जुट गए। पहली बार यरूशलेम में महासभा हुई और जब काफ़ी देर तक वाद विवाद हो गया तो पेतरुस ने खड़ा होकर इसी तरह समझाया, ईश्वर ने प्रारंभ से ही आप लोगों से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करे। उनका कहना है, ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम उसे शिष्यों के कंधों पर लादकर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं।
तो यह आश्चर्य की बात थी कि संत पेत्रुस गैर यहूदियों को वचन सुना रहे थे, यीशु के महान रहस्यों को समझा रहे थे, तो सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। वे ईश्वर की स्तुति करने लगे भिन्न भिन्न भाषाओं में। तब उन्होंने विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया। यह कलीसिया का एक नया मोड़ है। आगे संत पेत्रुस ने समझाया, हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। हम लोग मूसा के नियम के अनुसार जीवन बिताने से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं पाएंगे। मुक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करने से प्राप्त होती है। तो इसी तरह विचार विमर्श होने पर सबके सब चुप हो गए। वे इन वचनों पर ध्यान देने लगे और इस बीच में पौलुस और बारनबास ने समझाया कि किस प्रकार वे गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करते थे, किस प्रकार लोगों ने उनमें विश्वास किया। चिन्ह और चमत्कार के बारे में उन्होंने समझाया। आखिर संत याकूब जो यरूशलेम के धर्माध्यक्ष थे, वे खड़े हो गए। उन्होंने समझाया कि हम लोग अनावश्यक भार गैर यहूदी विश्वासियों पर नहीं लगाए। उनका भी मानना था कि गैर यहूदियों को भी स्वीकार करना है। यह ईश्वर की इच्छा और नियम के अनुसार है। उन्होंने समझाया कि सभी लोगों की मुक्ति नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है। नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 9 और संख्याएँ 11 और 12 में जो लिखा है उसके संदर्भ में उन्होंने समझाया, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। यह कथन उस प्रभु का है जो ये कार्य संपन्न करता है। ये कार्य प्राचीन काल से ज्ञात हैं। तो उनको कलीसिया के नेताओं को समझ में आने लगा कि ईश्वर सभी लोगों की मुक्ति चाहते हैं। याद रखें, नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। हाम का एक पुत्र था कनान। भले ही नूह ने कनान को शापित किया था, श्राप दिया था, ईश्वर सबों की मुक्ति चाहता है। इसलिए ईश्वर ने नूह के उन 3 पुत्रों को पोत में बैठाकर बचाया था। हम जानते हैं कि नूह के 3 पुत्रों में सेम पहला बेटा था और उसके गोत्र से इब्राहिम आए, और हाम के गोत्र से कनान आया। और कनान और यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में बहुत तनाव था। प्रभु यीशु के उस मरण और पुनरुत्थान के बाद, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद ईश्वर सभी लोगों की मुक्ति चाहता है। सेम, हाम और याफेत के सभी गोत्र के लोगों को ईश्वर बचाना चाहता है। और आदिम कलीसिया के नेताओं ने ईश्वर की यह योजना पहचानी। अंतिम में संत याकूब ने यह निर्णय सुनाया कि जितने सारे गैर यहूदी विश्वासी लोग कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उन सबों को देवमूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से व्यभिचार, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और रक्त से परहेज करे, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक
विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में पढ़कर सुनाई जाती है। आदिम कलीसिया के यहूदियों के साथ गैर यहूदी मिलकर आगे बढ़ने के लिए कुछ समन्वय चाहिए, क्योंकि हर एक समाज अपनी अपनी परंपराओं को आसानी से नहीं छोड़ता है। कुछ तालमेल होना है, इसलिए हल्का फुल्का नियम सब बनाकर कलीसिया आगे बढ़ने लगी। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए, जहाँ सभी लोग मुक्ति पाए। प्रभु यीशु सभी लोगों के लिए आए हैं। सभी लोगों की मुक्ति के लिए यीशु क्रूस पर मरे, जी उठे। पवित्र आत्मा सबों के लिए हैं। हम ईश्वर को इस महान योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनका आश्वासन है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम बाइबल में पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर पवित्र है और उस ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। उनके बीच में प्रेम है। ईश्वर का स्वभाव प्रेम है, अनंत प्रेम है। और संत पेत्रुस कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी ऑफिसर के घर में समझाते हैं, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया था और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। ईश्वर ने ईसा को प्रेम से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में भेजा था। और प्रभु यीशु हमें आश्वासन देते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, बड़ी बात है, कितना महान रहस्य है। हर एक व्यक्ति प्रतिदिन इस महान रहस्य पर मनन करे। ईश्वरीय प्रेम से भरने के लिए यीशु आए हैं। आगे यीशु एक महान रहस्य समझाते हैं कि यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हमको यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। यीशु ने जितनी सारी आज्ञाएं हमको दी हैं उन सबों को पढ़ना है। उन सबों को पढ़कर उन वचनों के नीचे मार्क करना है। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, आज्ञाएं हैं, उन सबों पर हम ध्यान दें तो हम यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। और यीशु हमको आश्वासन देते हुए कहते हैं, मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उनके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हमको दूसरा कोई उपाय नहीं है। यीशु की बात को हम बहुत गहराई से समझे, माने और उनके अनुसार हमको जीवन बिताना है। और प्रभु यीशु सबसे अंतिम वचन में संज्ञा 11 में कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो, तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें, हम निराश रहें। ईश्वर का वचन, जैसे संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 और संज्ञा 4 में कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर से कहता हूँ, प्रसन्न रहें। थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र पहले पत्र अध्याय 5 और संज्ञा 16 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग
हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और हर बात में ईश्वर को धन्यवाद दें। हमको ईश्वरीय प्रेम में दृढ़ बने रहना है, आनंद से भरते रहना है। और आगे यीशु हमको कहेंगे शांति से भी भरना है। तो प्रेम, आनंद, शांति से भरकर हमको जीवन बिताना है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं परिस्थिति विपरीत है, हम विचलित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, या हम लोग गुस्से से भरकर जीवन बिताते हैं। ईश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम हमेशा आनंद का जीवन बिताए, परिस्थिति हमको हराए नहीं। कोई भी परिस्थिति नहीं है, हर परिस्थिति के ऊपर हमको जीवन बिताना है। परिस्थिति हमारा दुश्मन नहीं है। विपरीत परिस्थिति को भी प्रभु यीशु ने कृपा में बदल दिया, इसलिए हमको भी उसी तरह का रास्ता अपनाना है। हम यह कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों की मुक्ति के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें और हमेशा ईश्वरीय प्रेम में, आनंद में, शांति में जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।